वैदिक एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये कमाल की साइंस है। इट्स अ मिरेकल साइंस। मैं हमेशा बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और बोलता हूँ कि जो साइंस है, वी कैन डू एनीथिंग विद दिस साइंस। हम इस साइंस से कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इस साइंस से कर नहीं सकते। राइट। मिरेकल्स होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ मिरेकल्स होते हैं। और अगर हमारी एनालिसिस करेक्ट है, हमारा हमारा हमने जो देखा है, हमने जो एनालाइज किया, अगर वो करेक्ट है तो लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेशनशिप हीलिंग थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और बहुत से लोग आते हैं जो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप एक ऐसा इशू है या एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और आज की डेज में बहुत से क्लाइंट्स आते हैं रेगुलर मेरे पास, तो मैं देखता हूँ रिलेशनशिप डजंट मीन ओनली हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। रिलेशनशिप फादर से भी है, मदर से भी है। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर बच्चों से रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। बच्चों के आते हैं कि सर फादर से रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। राइट। तो इस तरह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, और जो कि हम बात करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे रिलेशनशिप को डायग्नोज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड हाउ वी कैन ट्रीट द रिलेशनशिप। राइट। तो बेसिकली हमारा जो फोकस होगा, वी विल फोकस ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जो आज की डेट में बहुत एक मेजर इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में लोगों को। डिवोर्स बहुत कॉमन हो रहा है, सेपरेशन बहुत कॉमन हो रहा है। अगर फिजिकल सेपरेशन नहीं है तो मेंटल सेपरेशन है। राइट। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमको कैसे हेल्प कर सकता है। राइट। देखिए, अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, 8447458003। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर अ पर्सनल कंसल्टेशन। हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं वास्तु पे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे। अगर आपको सीखने का इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्सेज को सीखें, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। राइट। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और आज जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे थे। राइट। अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप हीलिंग थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। देखिए, जब हम लोग हीलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, हाउ टू ओवरकम, हाउ टू सॉल्व दैट इशू। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब जो रिलेशनशिप है, आप बहुत सारे ब्लॉग्स, चैनल्स, वीडियोस देखेंगे और उसमें अलग अलग बातें होंगी। ठीक है। तो आज हम लोग एक समरी में बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं रिलेशनशिप के लिए, फिर उनकी रेमेडीज क्या हैं, उपाय क्या हैं, और लास्ट में वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। राइट। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, वी विल टेक ऑल योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द मीटिंग। हम मीटिंग के एंड में आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्लियर आपको नहीं हुआ, तो आप प्लीज पेंसिल से नोट डाउन कर लो उसको आप, और एट द एंड ऑफ सेशन वी विल डिस्कस। नाउ देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, राइट, तो कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, राइट, दो लोगों के रिलेशनशिप की बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, दैट इज विनस और शुक्र। हिंदी में शुक्र बोलेंगे। जो शुक्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज आए हैं, इसका मतलब है कि विनस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है हमारा। शुक्र कारक है रिलेशनशिप का, रोमांस का, राइट, फिजिकल रिलेशनशिप का। और अगर विनस डिस्टर्ब हुआ, इट मीन्स हमारी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आ गए। सेकंड जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो मून है। मून हमारा मन है,
हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। अगर हमारा मन डिस्टर्ब होगा, हमारे इमोशन स्टेबल नहीं है, राइट, हम देख नहीं पा रहे, हम दूसरे की इंपॉर्टेंस को फील नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स व्हाट, हमारा चंद्रमा कमजोर है, मेरा मून वीक है। अगर हम फीमेल चार्ट की बात करें तो जुपिटर या गुरु वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई फीमेल चार्ट है और लगता है कि हस्बैंड से रिलेशनशिप में इशू है, इट मीन्स व्हाट, कि जो जुपिटर है वो मेरा डिस्टर्ब है। मार्स मंगल जो कि फिजिकल एनर्जी को डिनोट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो फ्रेंड्स, जो हमने आज का टॉपिक लिया है, राइट, रिलेशनशिप हीलिंग थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उसका बेसिक पर्पस यही है कि हम प्लैनेट्स को अलाइन कर रहे हैं रिलेशनशिप के साथ। और ये फैक्ट है, आप ऐसे बहुत से चार्ट्स आते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो कहीं ना कहीं विनस, मून, जुपिटर या मार्स ये डिस्टर्ब हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये डिस्टर्ब कैसे हुए? अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि इनका कंजंक्शन या ये राहु केतु के साथ बैठ जाए, सैटर्न के साथ बैठ जाए, राहु केतु शुक्र के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, गुरु का नीच का हो जाना, राहु केतु के साथ बैठ जाना, मंगल की जो फिजिकल एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ में जो भी इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वो कहाँ से ट्रिगर होगा? अगर हमने लाइफ में कुछ भी देखा है तो लाइफ में कुछ भी कहाँ से ट्रिगर होगा? वो प्लेनेट से होगा, वो हमारी जन्म कुंडली से होगा, हमारे गोचर से होगा, हमारी दशाओं से होगा। तो इवन अगर कोई भी इवेंट लाइफ में ट्रिगर हुआ है तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो कुंडली में ना हो। जो भी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू प्लैनेटरी मूवमेंट। प्लैनेट्स की जब मूवमेंट्स होती हैं तो वो जो लाइफ में इवेंट्स हैं वो ट्रिगर होते हैं, चाहे वो छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, राइट। छोटा इवेंट मतलब ये है कि आज मेरे बॉस से थोड़ी सी आर्गुमेंट हो गई, आज मैं उतना अच्छा फील नहीं कर रहा, मॉर्निंग आई वॉज हैप्पी बट आफ्टरनून आई एम डन। दिस इज स्मॉल इश्यूज। डिवोर्स, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट, झगड़ा, आर्गुमेंट्स, ये एक मेजर इश्यूज है। और जो प्लेनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने बात करी कि विनस, मून, जुपिटर और मार्स, शुक्र, चंद्रमा, गुरु और मंगल जो है वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी कि प्लैनेट्स की, कि कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स मैंने आपके लिए लगाई है कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फॉर द कोर्सेज, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वास्तु में इंटरेस्ट है, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। बेसिक कोर्स है, एडवांस 1 है, एडवांस 2 है, षोडश वर्ग है, नक्षत्रा है, वास्तु के कोर्स हैं, यंत्र शास्त्र के कोर्सेज हैं, राइट। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं एग्जांपल दूं, जैसे वास्तु है, वास्तु आज की डेट में जो मार्केट में आप लोग देखते होंगे, ब्लॉग्स देखते होंगे, और जो एक्चुअल में वास्तु है वो जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको वास्तु सीखनी है तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक सबसे जो फेमस ग्रंथ है वो है विश्वकर्म प्रकाश, मयमद, मनुष्यालय चंद्रिका। अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में क्या है। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो आपको वृत्त पाराशर होरा शास्त्र, एक बहुत जो एक बेसिक बुक है जो एस्ट्रोलॉजी की है, वो है वृत्त पाराशर होरा शास्त्र, जो कि ऋषि पराशर ने लिखी है। एक बहुत अच्छी बुक है, वो है मंतेश्वर महाराज की फल दीपिका। अगर आप बोलेंगे तो आई विल शेयर यू फल दीपिका। मेरे पास इंग्लिश में, हिंदी में PDF फाइल्स हैं, आई विल शेयर विद यू, राइट। तो फल दीपिका है, अगर आप पढ़िए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, पंचांग पे, मुहूर्त पे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, षोडश वर्ग, 16 डिविजनल चार्ट्स हैं, नक्षत्रों पे एक डिटेल डिस्कशन है। और ये ग्रंथ है जिसका कि कोई और छोर नहीं है। सर क्या रेट है इसकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की? इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्योतिष जो है ये एक ऐसी साइंस है, मैं 25 ईयर से ज्योतिष कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी भी सीखना बचा है, ठीक है। तो
आपको एक अच्छा टाइम लगाना पड़ेगा मेरे साथ। कम से कम आप 2 साल मान के चलें, 1.5 आपको इतना टाइम आपको मेरे साथ स्पेंड करना होगा, और फिर आपको धीमे धीमे इसको आप प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्या तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप हीलिंग। तो आज हम जो बात कर रहे थे, पहले हमने बात करी कि प्लैनेट्स के लिए, कि जो ग्रह हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे रिलेशनशिप के लिए। देखिए जो प्लैनेट्स है ना, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब शुक्र ग्रह है, हमको स्काई में दिखता है। सन एक ग्रह है, हमको दिखता है, ठीक है। राशियां एक एक क्या है, वो एक वर्चुअल है, राशियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। नक्षत्र क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जिससे कि एक शिप बनती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस हुई है तो वो प्लैनेट्स है। और डिस्टर्ब कौन करेगा, राहु केतु है, शनि है, राइट, सूर्य है, ये सब पाप ग्रह हैं या फिर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं। दशाओं में राहु आ गया तो राहु की दशा कितनी है, 18 ईयर्स की, 18 साल की राहु की दशा है, डिस्टर्ब करेगा राहु, राइट। तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरी राहु की दशा आ गई और राहु और शुक्र कुंडली में एक साथ बैठा है, अभी हमने बात करी कि शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, और अगर राहु और शुक्र कुंडली में एक साथ बैठे हैं, राहु की दशा आ गई 18 ईयर्स के लिए, तो क्या होगा, अब मैरिज डिस्टर्ब होगी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यानी कि एक लंबे समय के लिए मैरिज डिस्टर्ब हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। अब अगर हम रेमेडीज की बात करें, उपायों की बात करें, ठीक है, जिन्हें लोग बोलते हैं कि सर उपाय क्या हो सकते हैं या रेमेडीज हम क्या करें, ठीक है। देखिए आज हम जो बात करेंगे, हम कई सारे फैक्टर्स को लेके बात करेंगे। हम यंत्रों की बात करेंगे, हम वास्तु की बात करेंगे, हम स्टोन्स की बात करेंगे, हम रुद्राक्ष की बात करेंगे, हम ब्रेसलेट की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसको कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वास्तु से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं बोला कि वास्तु, देखिए कोई भी अगर ग्रंथ है, ठीक है, आप टैरो करें, वास्तु करें, राइट, रेकी करें, प्राणिक हीलिंग करें, कुछ भी करें, न्यूमरोलॉजी करें, सबका बेस क्या है, सबका बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सबका बेस जो है ज्योतिष शास्त्र है। विदाउट एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, चाहे वो आपकी रेकी हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, कुछ भी हो, राइट। जो बेस है वो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। चाहे आप तंत्र शास्त्र को ले लें, किसी को ले लें, आप यंत्रों को ले लें, तंत्रों को ले लें, मंत्रों को ले लें, सबका जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, राइट। और हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्यों कंफ्यूज हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं, और जो हम ब्लॉग्स पे, यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, राइट। चल, तो अब हम लोग रेमेडीज की बात करेंगे, उपाय की बात करेंगे। अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो क्या करें, राइट। वाइफ के साथ नहीं बन रही, राइट, जिससे हम प्यार करते हैं, अफेक्शन है, हमारा जुड़ाव है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम वास्तु से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अगर हम वास्तु की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस पे एक मेरा यूट्यूब का वीडियो भी है। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसको आप जरूर चेक करें। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम लोग अग्नि कोण बोलते हैं, राइट, और यहाँ के लॉर्ड है विनस। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और शुक्र कारक है मैरिज के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए। तो यानी कि अगर मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो गई, इशू आ गया, बॉयफ्रेंड से नहीं बन रही, गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही, फ्रेंड से नहीं बन रही, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं, राइट। इट मीन्स व्हाट, आप चेक करें आपके घर का, आपके रूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो डिस्टर्ब होगा 100%। देयर इज नो इफ एंड बट, इसमें इफ बट नहीं है। अगर रिलेशनशिप इशू में इश्यूज आए हैं लाइफ में तो आप चेक करें, मोबाइल उठाएं, कॉम्पास लें, मोबाइल के कंपास से आप चेक करें कि वो डायरेक्शन क्या बन रही है। डायरेक्शन क्या बोली मैंने, डायरेक्शन बोली है मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है,
उसको उसको जो रूल करते हैं वो शुक्र है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैरिज नहीं हो रही लड़की की, बेटी की, वो कहते सर कि सर बेटी की मैरिज नहीं हो पा रही। रीजन वही है, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, राइट। ये बात करी हमने वास्तु की, कि हमने रिलेशनशिप को वास्तु से अलाइन कर लिया, या रिलेशनशिप को हमने वास्तु से कैसे देखना है, ठीक है। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, अगर रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, आप कुंडली में देखें दशाएं क्या चल रही हैं। अगर राहु की दशा चल रही है, इश्यूज आएंगे लाइफ में। अगर केतु की दशा चल रही है, दशाओं में रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अगर शनि की दशा चल रही है और शनि का रिलेशनशिप बन गया, शनि कारक है दुख और बीमारियों का। शनि दो चीजों कारक बनता है, राइट। डिजीज एंड सॉरो, दुख और बीमारियां शनि देता है। तो लाइफ में कैसा भी दुख आए वो कहां से आ जाएगा, वो शनि से आ जाएगा, राइट। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं। तो अब इनके उपाय क्या हैं, रेमेडीज क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमको सबसे पहला काम ये करना है, हमको अपने विनस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। और शुक्र कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो शुक्र कारक है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, शुक्र को दी गई है। जैसे अगर हम बात करें, हम बोलते हैं धन की देवी, राइट। अगर हमको वेल्थ चाहिए लाइफ में तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा करो आप, राइट। गणेश जी तो नहीं बोलेंगे, सरस्वती तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे धन चाहिए तो किसके पास जाओ, लक्ष्मी जी के पास जाओ, वो आपको धन देंगी। इसी तरह अगर रिलेशनशिप की बात है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर रिलेशनशिप की बात है तो आप शुक्र के पास जाएंगे, राइट। अब शुक्र के बीज मंत्रों का जाप। अब शुक्र के बीज मंत्र क्या है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, राइट। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तांत्रिक मंत्र है, बहुत इफेक्टिव मंत्र है ये शुक्र का तांत्रिक मंत्र है। किस पे जाप करें, आप रुद्राक्ष पे या क्रिस्टल पे जाप करें। स्फटिक की माला लें, स्फटिक की माला अवेलेबल है हमारे पास जाप के लिए, तो स्फटिक की माला पे इस मंत्र का जाप करें, राइट। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो कम से कम आप 5 to 10 राउंड्स ऑफ चैंटिंग करें, 8 से 10 माला या 5 से 10 माला जरूर करें। अगर नॉर्मली आपको करना है तो कम से कम एक माला आप जरूर करें, स्फटिक पे या रुद्राक्ष पे, दोनों ही माला हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको पहनना है, चंद्रमा हमने बोला मन का कारक है, राइट। चंद्रमा जो है कारक है मन का। तो अगर आपको मूड को स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो 2 मुख्य रुद्राक्ष, राइट, 2 मुख्य रुद्राक्ष आप धारण करें। 2 मुख्य रुद्राक्ष किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है अर्धनारीश्वर के। भगवान शिव के रूप जो है अर्धनारीश्वर है, आधे शिव और आधे पार्वती, राइट। इसीलिए ये सिंबलाइज करता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को। तो अगर आपको वहां पे इशू दिखाई दे रहा है, राइट, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष है 2 मुखी, हमारे पास भी अवेलेबल है, राइट, बट ओरिजिनल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वुड के, प्लास्टिक के मार्केट में आ रहे हैं, वो नहीं पहने, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर हमने 2 मुखी रुद्राक्ष पहना, हमको रिजल्ट नहीं मिला, राइट। ओरिजिनल होना चाहिए। इसको गले में धारण करें आप सफेद धागे में, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, राइट। मैंने यहाँ पे पिरामिड लगाया हुआ है, राइट, ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड है। तो अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो रोज क्वार्ट्ज पिरामिड जो है कहाँ पे रखेंगे आप, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण, जिसको कि हमने क्या बोला है कि वो विनस उसको रूल करते हैं। तो अपने घर के, अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड लगाएं। रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट आते हैं, उसको पहने आप। इससे क्या होगा, बेसिकली इनसे क्या होगा, देखिए इनसे ये होगा कि जो हम ब्रेसलेट पहनेंगे या पिरामिड रखेंगे, राइट, इससे हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। क्योंकि सारा गेम किसका है, सारा गेम एनर्जी का है, राइट। यहां पे एक मैंने शुक्र का यंत्र लगाया हुआ है, इस यंत्र को आप बनाएं, मंदिर में रखें। शुक्र के लिए हम दान क्या करते हैं,
शुक्र के लिए सबसे अच्छा जो दान है वो दही का दान है, कर्ड। शुक्रवार को आप कर्ड या दही का दान करें, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो आज हमने बात करी, अब यहाँ गुरु है। गुरु की हम बात तब करते हैं कि जब सिर्फ हस्बैंड की बात हो। और फीमेल चार्ट में ठीक है, स्त्रियों की कुंडली में जो हस्बैंड का कारक बनता है गुरु या जुपिटर। तो अगर हस्बैंड के साथ इशू है, आप फीमेल है, हस्बैंड के साथ इशू है, तो आप अपने गुरु को ठीक करें। अब गुरु के लिए क्या है, आप गुरु के बीज मंत्र का जाप करें हल्दी की माला पर। हल्दी की माला आपको मार्केट में मिल जाएगी 100-125 रुपए की, उससे कम भी मिल जाएगी। ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो आप हल्दी की माला पे गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, राइट। मंगल जो कि फिजिकल एनर्जी का कारक है, अगर फिजिकल रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो मंगल डिस्टर्ब हो रहा है। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सा हुमाय नमः। किस माला पे चैंट करेंगे, राइट। आप इसको मूंगे की माला पे चैंट करें, मूंगे की माला पे जाप करें, ठीक है। मूंगे की माला हमारे अवेलेबल है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं, उपाय हैं जिनको कि आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, राइट। अब हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किसी कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं आप लोग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मन में कि रिलेशनशिप को लेके या कोई भी क्वेश्चन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो उस पर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सर, एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या सूर्य कभी वक्री होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। किसी को आंसर पता है? सूर्य और चंद्रमा, राइट। हाँ जी। देखिए जो जो का हिंदू कोई पंच नहीं पता। देखिए जो हिंदू पंचांग है वो कैसे चलता है। जो हिंदू पंचांग है वो सन और मून के मूवमेंट पे चलता है, ठीक है। जो पंचांग के 5 अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों से मिलकर पंचांग बना है। वार मतलब डे, देन तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण, ठीक है। इन 5 से पंचांग बना है। और ये जो मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो सन और मून की मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब कभी हम लोग मूर्त शास्त्र पढ़ेंगे, हमारा कोर्स है पूरा मूर्त शास्त्र के ऊपर, तो कभी हम मूर्त शास्त्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वी कैन कैलकुलेट आज तिथि कौन सी है, हम कुंडली से डिस्कस करेंगे। हम पंचांग नहीं देखेंगे, हम सन और मून का मूवमेंट कि कितने डिग्री पे सन है, कितने डिग्री पे चंद्रमा है, कितने डिग्री पे सूर्य है, हम तिथि निकाल लेंगे, हम नक्षत्र निकाल लेंगे, हम योग कर्ण सब निकाल लेंगे। तो अब क्वेश्चन था कि सर चंद्रमा कभी वक्री होता है, सन कभी वक्री होता है, तो आंसर है नो। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। अगर आज पंचमी तिथि है तो कल 6 तिथि होगी, फिर 7 सप्तमी होगी, फिर अष्टमी होगी, राइट। 10वीं के बाद 9वीं तिथि नहीं हो सकती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज पूर्णिमा है तो कल 14वीं तिथि हो जाए, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा और सूर्य, सन और मून कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा वक्री या उल्टे चलते हैं, राइट। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? शिखा जी क्लियर है आपको? हाँ जी गुरुजी। और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे। सर यस 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 सर, जैसे छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना या गुस्सा आना, मतलब एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे पता है कि वो चीज वैलिड नहीं है, मतलब मैं गलत हूँ, फिर भी इमोशंस नहीं रोक पाना या इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ये मतलब ये क्यों होता है? देखिए जो मन का कारक है ना, जो कारक है मन का, वो चंद्रमा है, ठीक है। अब जैसे मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ, राइट।
अब देखो, अगर अगर मैं इरिटेट हो रहा हूँ, आपने कुछ बोला, मुझे गुस्सा आ गया या इरिटेट हो गया, मैं चिढ़ गया, अब ये क्यों हो रहा है? मेरे माइंड पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे इमोशन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट? राइट। अगर मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो क्या हो, यही होगा ना, मैं हर बात पे गुस्सा करूंगा, मैं चिड़चिड़ करूंगा, ठीक है? आपने कुछ बोला, मैं गुस्सा हो गया, क्यों? इमोशन स्टेबल नहीं है, फीलिंग्स स्टेबल नहीं है। और कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कारक है, इसका मतलब मून डिस्टर्ब है। अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ तो इमोशन डिस्टर्ब होंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, राइट? तो चंद्रमा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि आप 100%, अब देखो ये 100% है, इसमें 99.9 के चांसेस ही नहीं है। अगर ये सिम्टम्स हैं, मैं 100% आपको लिख के देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मून डिस्टर्ब होगा, गारंटी है, राइट? अब मून तो के सर उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आपने जैसे लास्ट सेशन में कहा था कि मून स्टोन ब्रेसलेट पहनना चाहिए, राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा था। मैं तो देखो, उसमें बोले बोले, सॉरी सर, नहीं आप बताइए। नहीं बोलिए, आप कंटिन्यू करो, पहले मैं बोलता हूँ, बोले। तो सर उसमें भी क्या लाइक चॉइस होता है कि वो ब्रेसलेट एक टाइप का ही होता है जो पहनना चाहिए, और किस हैंड में पहनना चाहिए? देखें देखें, जो अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट सेशन जो हमारा था वो इसी इसी के ऊपर था, तो अगर इमोशन स्टेबल नहीं है, राइट? अब चंद्रमा के लिए दो चीजें पहनते हैं, एक है मोती, एक है मून स्टोन, राइट? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर मेडिकली मून वीक है, मेडिकल इन द सेंस टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, तो मून स्टोन इज द बेस्ट बेस्ट स्टोन, ठीक है? अब मून स्टोन को या तो आप अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में सिल्वर में पहन ले, राइट? चांदी में राइट हैंड में लिटिल फिंगर, जो छोटी उंगली होती है, उसमें पहन लेना, ठीक है? बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे उंगली में, फिंगर्स में नहीं पहनना, ड्यू टू मैनी रीजंस, अलग अलग रीजंस होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आप उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन लो, ठीक है? तो ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन लो, तो राइट हैंड में पहन लो ब्रेसलेट के फॉर्म में, हमारे पास अवेलेबल है, स्टोन में भी अवेलेबल है और ब्रेसलेट में भी अवेलेबल है, किसी में भी पहन लो आप। और अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे रुद्राक्ष पहनना है, तो फिर दो मुखी रुद्राक्ष पहन लेना, वो भी काम करेगा। तो रुद्राक्ष उंगली में तो नहीं पहन सकते हैं ना? देखें, रुद्राक्ष जो शिव पुराण है, उसमें बिल्कुल क्लियरली उल्लेख है, पूरा चैप्टर है रुद्राक्ष के ऊपर। और शिव पुराण में वो कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि जो रुद्राक्ष है उसको, एक्चुअली उसमें तो ये भी लिखा है कि देखने में इतना फायदा है, टच करने पे इतना फायदा है, और जब पहन लेते तो इतना फायदा है, ठीक है? तो बेसिकली इसको सफेद धागे में पहनना चाहिए। बहुत लोग रेड में, ब्लैक में, बहुत लोग ब्लैक में पहनते, बोलते सर इससे ना नजर नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। शिव पुराण में क्लियरली मेंशन है कि रुद्राक्ष को सफेद धागे में सोमवार को आप धारण करें, ठीक है? और सबसे अच्छा है कि आप गले में पहने, सबसे अच्छा गले में। अच्छा सर, एक चीज और सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ये मतलब वहां पे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गए थे, तो राइट, वहां पे पंडित जी ने खुद ही, मतलब इन्होंने कुछ मांगा नहीं था, पर उन्होंने खुद ही वो दो मुखी, नहीं सॉरी, चार मुखी रुद्राक्ष मतलब बेटे के लिए दिया। उन्होंने कहा अपने आप बच्चे को पहना सकते हैं चार मुखी रुद्राक्ष। तो वो क्या मतलब पहनाना ठीक होगा? मतलब उन्होंने क्यों दिया ये भी नहीं पता, और ये क्या पहनाना, मतलब मेरा 12 साल का बेटा है, तो वो चार मुखी रुद्राक्ष किसी राइट, मतलब किसी चीज में हेल्प करेगा बेटे को? राइट। मैंने अपने बच्चों को चार मुखी रुद्राक्ष ही पहनाया है, ठीक है? चार मुखी रुद्राक्ष जो है वो बुद्ध के लिए होता है, बुद्ध मतलब बुद्धि, विजडम, ठीक है? और जैसे जैसे भगवान ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ठीक है, चार वेद हैं, इसी को सिंक्रोनाइज करता है चार मुखी रुद्राक्ष। और चार मुखी रुद्राक्ष हम पहनते हैं कंसंट्रेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, नॉट इवन फॉर किड्स, इवन फॉर सेल्फ ऑल्सो। अगर हम ऐसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल्स है, थिंकिंग स्किल्स है, तो वहाँ पे चार मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हमारे पास भी है, नेपाली रुद्राक्ष होता है चार मुखी, और वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है?
सफेद धागे में पहना है, बुद्ध के लिए है, बुद्ध मतलब बुद्धि। तो सर उसको गले में पहना दूं? गले में बिल्कुल एक ही एक ही रुद्राक्ष है, एक सिंगल मतलब एक ही दिया। सिंगल ही पहनते हैं। जो सारे रुद्राक्ष हैं 5 मुखी की गले में आप माला पहन सकते हैं, बाकी सारे रुद्राक्ष जो है वो 3 मुखी हो, 2 मुखी हो, 4 मुखी हो, 6, 7, 8, 9 सिंगल पीस ही पहनते हैं। मैं खुद 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता हूँ, एक पीस, सिंगल दाना बस। तो बेटे को व्हाइट जो धागा होता है उसमें उसको रुद्राक्ष को लगा के पहना दूं? सोमवार को उसको मंदिर में रखें रुद्राक्ष को, उसके सामने उसको गंगा जल से कच्चे दूध से धोएं, धोने के बाद उसको मंदिर में रखें, उसके सामने दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर सोमवार को सफेद धागे में डाल के पहना दें। राइट, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शिखा कुछ बोल रहे थे? सर एक चीज पूछना चाह रही, जैसे कि आप रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं सर, फीमेल्स को शुद्धि के टाइम पे या फिर हम डेली रूटीन में वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उस टाइम पे क्या हमें रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए या हमें उतार देना चाहिए? नहीं, उतारना नहीं चाहिए। ऐसे तो उतारेंगे तो फिर पहन भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। स्पेशली रात में अलाउ होना चाहिए, रात में नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अगर अदरवाइज आप पहन सकते हैं, ठीक, अदरवाइज पहन रुद्राक्ष को, ऐसा कुछ भी नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी मन में शंका है, डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो ज्योतिष हो, वास्तु। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, अमृता बोले। हाँ सर, एक चीज पूछना है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि एक के साथ किसी फैमिली मेंबर के साथ अगर रिलेशनशिप खराब होता है तो वो ऐसा हो जाता है, वो फॉर टाइम बीइंग ही होता है, बट होता है कि सबके साथ रिलेशनशिप खराब होने लगता है या सबके साथ झगड़ा होने लगता है या फिर कुछ ऐसा मन मुटाव होने लगता है, और वो कभी कभी हमारे वर्क प्लेस पे भी इफेक्ट करता है, मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के लोगों के साथ भी हमारा होने लगता है। तो सर उसके लिए मतलब क्या हम करें, रेमेडी बताइए कुछ। देखिए अब आपका एक क्वेश्चन ये है, इसको मैं सम अप करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका ये है कि मान लेते हैं कोई एक रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, तो ड्यू टू प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन, उस रिलेशन की वजह से मेरे बहुत सारी चीज़ें और डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। मेरे और भी रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, मेरे जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरा जो वर्क स्पेस है, मेरा जो बॉस है, जो मेरा जितना मैं काम कर सकता हूँ, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। राइट, राइट। देखिए दो चीज़ें हैं। देखिए जो एक क्लियर सोल्यूशन है वो तो फिर जब हॉरोस्कोप का एनालिसिस होता है तब पता लगता है। एक्चुअल तो यही है, ठीक है, कि जब आपकी कुंडली देखेंगे, एनालाइज करेंगे, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक उन चीज़ों को भी हम साइडलाइन करते हैं, जो आपका एक सवाल है कि हम क्या रेमेडी करें, ठीक है। देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर हमारे थॉट स्टेबल है ना, अगर मेरे मन पे कंट्रोल है, ठीक है, तो इवन दो एक रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है लेकिन बाकी जगह में डिस्टर्ब नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर मेरा मन स्थिर है, अगर मेरे इमोशन स्टेबल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरी वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, लेकिन मेरा मून स्ट्रांग है, राइट, मेरा मून स्ट्रांग है, या मैंने अपने मून की रेमेडीज कर रखी हैं या करता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैंने अपने मून की रेमेडीज करता हूं, मून ऑलरेडी कुंडली में स्ट्रांग है, तो उस रिलेशनशिप का इफेक्ट बाकी जगह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मन से मैं स्ट्रांग हूं, मेरे इमोशन स्टेबल है, ठीक है। एक जगह प्रॉब्लम आ रही है मुझे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन दूसरी जगह नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि अपने मून को स्ट्रांग करना है। और चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए अगर हम बात करें तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए देखिए दो चीजें हैं। चंद्रमा को जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है वो है मिल्क या दूध, ठीक है। और भी चीजें हैं, लेकिन जो उसके लिए बेस्ट है, जो उसकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कहते हैं चंद्रमा में मैल नहीं है, इसी का दूध में मैल नहीं है, राइट। चंद्रमा वाइट है, दूध वाइट है, चंद्रमा शांत है, दूध शांत होता है, प्रतीक है उसी का। तो इट मीन्स व्हाट कि आपको क्या करना है, आपको दूध का दान करना है मंडे को, चंद्रमा का दान करें सोमवार को, एक हैबिट बना लें आप, राइट। दूसरा क्या करें आप, ओम सोम सोमाय नमः,
इस मंत्र का जाप करें आप, ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है, किस माला पे करें, रुद्राक्ष पे करें या फिर मूनस्टोन की माला पे करें। मूनस्टोन की माला अवेलेबल है हमारे पास 108 की, तो मूनस्टोन की माला पे अगर आप चैंटिंग करेंगे तो रिजल्ट मैग्नीफाई होते हैं, बढ़ते हैं। ये जैसे अगर हम मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम किस पे करें, हम या तो रुद्राक्ष पे करें या फिर मूंगे की माला पे करें। चंद्रमा का कर रहे हैं तो मूनस्टोन की माला पे करें। शनि का अगर हम जाप कर रहे हैं तो एमेथिस्ट की माला पे करें, तो उसके रिजल्ट मैग्नीफाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। राइट, और कोई क्वेश्चन अमृता, क्लियर है आपको? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट जो आज हम लोगों ने सेशन किया उस पे, या कोई भी क्वेश्चन मन में हो? सर अगर किसी भी ग्रह की हमारी डिग्री कम होती है तो उसका, जैसे हमारा कोई भी ग्रह पॉजिटिव है लेकिन उसकी डिग्री कम है, तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए या उसका रिजल्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, जो डिग्री की बात कर रहे हैं शिखा जी, डिग्री देखें, डिग्री एक बहुत अलग बात है। डिग्री के बेसिस पे डिविजन्स बनते हैं, जो हमारे षोडश वर्ग है, 16 डिविजनल चार्ट है, वो डिवीजन के बेसिस पे बनते हैं। ठीक है ना? और डिग्री प्लैनेट्स की 5 तरह की अवस्था होती है। बालादी अवस्था है, जागृत अवस्था है, शनादि अवस्था है, उसमें से एक अवस्था है बालादी अवस्था। 5 में से एक बालादी अवस्था जो कि डिग्री के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो डिग्री का इंपॉर्टेंस है, नो डाउट। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे ही प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे हम किसी डिग्री के बेसिस पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम ये काम करेंगे तो उसकी डिग्री का रिजल्ट बढ़ जाएगा। हम सिंपल सी बात आपको ये बोल सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट वीक है कुंडली में, ठीक है, तो प्लैनेट का वीक होना सिर्फ डिग्री के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, प्लैनेट को 6 तरह से बल मिलता है, उसको बोलते हैं शट बल। इसको हम लोग एडवांस कोर्स में डिस्कस करते हैं। शट बल होता है प्लैनेट को 6 तरह से स्ट्रेंथ मिलती है। स्थान बल, भाव बल, दिक बल, दृक बल, काल बल, चेष्टा बल और नैसर्गिक बल। ये 6 तरह से स्ट्रेंथ होती है, जिसको शट बल बोलते हैं। ठीक है, ये बात है। तो उस प्लैनेट के बीज मंत्रों का जाप करें, उसके दान करें, पुण्य करें, ये उपाय। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है फिर। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीक वी ट्राई टू डिस्कस सम अदर टॉपिक। राइट, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन, फॉर कोर्सेज। राइट, या कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।